उन्होंने तो बहुत अत्याचार किया है, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं गया था। हमको भी तो अधिकार है, क्यों रोक दिया, क्यों वंचित कर दिया? अमावस्या की तिथि में हम स्नान क्यों नहीं कर पाए? आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब है कि शादी से जानबूझ के किया जाना। किसी की बपौती नहीं है ये संगम क्षेत्र। आपने हमारा अपमान करके 100 करोड़ सनातन धर्मियों का अपमान करना चाहा है, ये कहाँ तक उचित है? अगर दोष है तो प्रशासन का ही है, हमारा नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी अपने दल बल के साथ संगम में स्नान करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके पालकी को रोक दिया गया। इसके पीछे क्या वजह थी? महाराज जी, कल जिस प्रकार से आप संगम में स्नान करने के लिए जा रहे थे, बीच रास्ते में ही आपका रथ क्यों रोक दिया? देखिए, कोई भी हिंदू जब हिंदू माँ बाप के घर में जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है कि वो प्रयाग के पवित्र क्षेत्र में आए और संगम में डुबकी लगाए। उसको किसी से परमिशन लेने की और उसको किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बपौती नहीं है ये संगम क्षेत्र। तो हम भी एक हिंदू धर्म के घर में जन्मे हिंदू हैं, हम जा रहे थे वहाँ। एक धर्माचार्य ना भी माने तब भी तो एक हिंदू तो हैं, श्रद्धालु तो हैं, हमको भी तो अधिकार है। क्यों रोक दिया, क्यों वंचित कर दिया? अमावस्या की तिथि में हम स्नान क्यों नहीं कर पाए? आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? और एक धर्माचार्य के रूप में, शंकराचार्य के रूप में 100 करोड़ सनातन धर्मियों की प्रतिष्ठा हमसे जुड़ी हुई है। आपने हमारा अपमान करके 100 करोड़ सनातन धर्मियों का अपमान करना चाहा है, ये कहाँ तक उचित है? इसको कैसे स्वीकार कर लिया जाए? इसलिए ये ठीक नहीं हुआ है। इस बारे में जो दोष है प्रशासन का, उसको आज नहीं तो कल उसको मानना ही होगा। एक सबसे बड़ी बात यह है महाराज जी, पुलिस ये कह रही है कि महाराज जी ने पुल, एक जो 2 नंबर का पुल था, उसको तोड़ करके आपने एंट्री किया था और बार बार आपसे आग्रह भी उन लोगों ने किया है, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, फिर भी आप नहीं माने। ऐसा है कि उन्होंने एक सीसीटीवी का फुटेज जारी किया है, ऐसा दूसरे पत्रकारों ने बताया। तो हमारा आपसे कहना है कि कुछ सेकंड का फुटेज नहीं, आप जब हमारा काफिला उस बैरिकेड पर पहुंचा, उसके पहले से शुरू करके और जब हम वहां से पार हो गए तब तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज मांगिए। जब आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अपने मन से नहीं जा रहे थे। एक पुलिस पार्टी जिसका नेतृत्व एक एसआई कर रहा था, वो हमारे आगे आगे जा रहा था। वो बैरिकेड के पास पहुंचा सबसे आगे, उसने जाके वहाँ के पुलिस वालों से बात की। वहाँ के पुलिस वालों ने जब गेट खोला तब हमारा काफिला आगे बढ़ा, और जब काफिला आगे बढ़ रहा था तो काफिला चौड़ा था। चौड़ा होने के कारण अगल बगल के जो बैरिकेड है, हो सकता है कि किसी के शरीर से ठोकर खा के गिर गए हों, उसी को जारी करके वो कह रहे हैं कि ये तोड़ दिया इन्होंने। ऐसा नहीं है, हमने कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा है। पुलिस पार्टी जिधर से हमको लेकर के गई उसी के पीछे पीछे चल करके हम गए। इसलिए अगर दोष है तो प्रशासन का ही है, हमारा नहीं है। पूरी सीसीटीवी फुटेज उनसे मांगी है। आपके शिष्यों के साथ भी मारपीट की बात और हम ये जान रहे हैं कि उन्होंने पूरी सीसीटीवी फुटेज नहीं जारी किया होगा। इसी से आप जान जाइए कि पूरा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, एक अंश क्यों जारी कर रहे हैं। अब हमारे शिष्यों को तो उन्होंने मारा पीटा ही है, मेडिकल मुआयना हुआ है, भर्ती रहे हैं। उन्होंने तो बहुत अत्याचार किया है, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं गया था। वो जी, आप लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल से ही जो कई घंटे बीत चुके हैं, किस तरीके से आप की क्या मांगे हैं, किस तरीके से क्या चाहते हैं? नहीं, हम कोई धरने पे नहीं है, हम कोई उपवास पे नहीं है। हम तो पुलिस वाले हमको हमारे परिकरों को दूर करके हमको अकेला करके इधर उधर ले गए कई कई जगह, फिर यहाँ ला के छोड़ गए। तो जहाँ ला के छोड़ गए वहीं हम बैठे हैं, और कोई बात नहीं है। हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करें, हमारी कोई मांग नहीं है। ये क्या हमको देंगे? हमको इनसे क्या चाहिए? हमको चाहिए होता तो पहले ही हम अर्जी लगाते कि हमको वीआईपी कोटे में स्नान करवा दो। हमने कहाँ लगाया है? हम तो आम जनता के साथ स्नान 40 साल से करते रहे हैं, कल भी करने जा रहे थे। इन्होंने हमको रोक करके हमारे जन्मसिद्ध हिंदू धर्म का होने का जो अधिकार है उससे वंचित किया है, धर्म पालन के अधिकार से वंचित किया है। एक मनुष्य होने के नाते हमारी गति बाधित करके हमारी गरिमा को ठेस पहुँचाई है, और इसी तरह के दूसरे बहुत सारे अपराध की धाराओं का काम इन्होंने किया है। कल से महाराज जी कोई सक्षम अधिकारी प्रयागराज का आपसे मिलने आया, आपके साथ जो चीज़ें हुई है उसको जानने की कोशिश किया? कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया है। हम तो अपना बैठे हैं। बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, सज्जन हैं, वो आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। महाराज जी, कब तक आप ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे? नहीं, कब तक कोई बात नहीं है। हम तो यहाँ प्रतिवर्ष आते ही हैं।
और जितने दिन का मन होता है उतने दिन यहाँ रहते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अभी आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और साथ ही हमने यहाँ पर गौ रक्षा प्रेरणा यात्रा एक शुरू की है। आप पहले से जानते होंगे कि 5000 जो कैंप लगे हैं, पहली बार कोई शंकराचार्य हर कैंप के दरवाजे जा कर के गौ माता के लिए शपथ दिला रहा है साधु संतों को। तो 10 बजे से 2 बजे तक हम पैदल यात्रा करते हैं रोज। तो वो हमारी यात्रा अभी कहाँ पूरी हुई है, उसको हमको पूरा करना है। तो हमको यहाँ पर काम है, हम अपना रह रहे हैं। और चूंकि हम अपने शिविर से बाहर निकले थे संगम स्नान करने के लिए, तो जब तक हमारा सम्मानपूर्वक संगम स्नान नहीं हो जाता है तब तक हम शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये हमने टेक जरूर ली है। तो ये तो ज़िंदगी भर चलेगी, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आएंगे जरूर। इस धरती में आना सौभाग्य का विषय होता है, हम आएंगे, लेकिन रहेंगे फुटपाथ पर ही जहाँ हमको रख दिया गया है। हम शिविर में प्रवेश तो तभी करेंगे जब ससम्मान हमको संगम स्नान करा करके और बाकी तीनों के शंकराचार्यों की भी